हेलो एवरीवन, ये मेरे पाइथन के बेसिक्स की रिवीजन की 7th क्लास है। इस क्लास में हम देखेंगे डिक्शनरी डेटा टाइप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिक्शनरी क्या होती है। जैसे अभी तक हमने देखा लिस्ट, टपल्स, ये सभी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। उसी तरीके से हमारी डिक्शनरी भी एक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होती है। डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो हर एलिमेंट में एक की होती है, एक वैल्यू होती है, और जो हर की होती है वो एक वैल्यू से कनेक्टेड होती है, और की का हम यूज करते हैं उस वैल्यू को एक्सेस करने के लिए। की एक डिक्शनरी में की हमेशा यूनिक होती है और इम्यूटेबल टाइप की होती है। डिक्शनरी में की म्यूटेबल टाइप की नहीं हो सकती, की हमेशा इम्यूटेबल टाइप की होगी। इम्यूटेबल टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे हमारे नंबर हो गए, स्ट्रिंग हो गए, ये तो हमारी डिक्शनरी में की स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, या कोई भी इम्यूटेबल टाइप हो सकता है। और जो हमारे डिक्शनरी में वैल्यू होंगी वो किसी भी तरीके की हो सकती है। वो नंबर हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, या कोई डिक्शनरी भी हो सकती है। अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ डिक्शनरी। डिक्शनरी के मेन फीचर्स क्या क्या होते हैं? तो जैसे कि हमने बताया, कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी में जो हर एलिमेंट होता है वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होता है। उसमें एक की होती है, एक वैल्यू होती है। जैसे जब हम अगर डिक्शनरी को अपनी नॉर्मल लाइफ में जो डिक्शनरी हम यूज करते हैं उसमें हम देखें तो वहां भी एक वर्ड होता है और उसके करस्पॉन्डिंग एक मीनिंग होती है। तो उसी तरीके से यहाँ पे एक की होती है और उसके करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू होती है। डिक्शनरी जो है वो म्यूटेबल डेटा टाइप है, मींस हम इसे चेंज कर सकते हैं। अनऑर्डर्ड कलेक्शन, अभी तक हमने जैसे देखा, लिस्ट देखा, टपल्स देखा, तो उसमें सारे एलिमेंट्स की एक पोजिशनल वैल्यू होती है, तो उसका एक इंडेक्स होता है, उसकी एक पोजीशन होती है। लेकिन डिक्शनरी में ऐसा कुछ पोजीशन नहीं होती, कोई भी एलिमेंट कहीं पे हो सकता है, उस एलिमेंट को हम की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए डिक्शनरी को अनऑर्डर्ड कलेक्शन बोला जाता है। इंडेक्स्ड बाय कीज नॉट नंबर्स, तो डिक्शनरी में कीज होती हैं। जैसे बाकी लिस्ट और टपल्स में या स्ट्रिंग में हमने देखा कि वहां पे इंडेक्सिंग होती है नंबर्स के थ्रू। यूनिक कीज, डिक्शनरी में जो भी कीज होती है वो यूनिक होती है, कोई भी की रिपीट नहीं हो सकती। रिप्रेजेंटेड थ्रू कर्ली ब्रैकेट्स, जो हम डिक्शनरी को रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, ये दो कर्ली ब्रेसेस हैं, तो इसके थ्रू हम एक एम्प्टी डिक्शनरी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं डिक्शनरी हम एलिमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो डिक्शनरी में हमने देखा कि एलिमेंट जो होते हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। तो जैसे हमने एक डिक्शनरी ली टीचर्स, उसमें उसका हमने टाइप चेक किया, टाइप ऑफ टीचर्स, तो उसने बोला क्लास डिक्शनरी टाइप का ये हमारा टीचर्स है। फिर टीचर्स में हमने प्रशांत की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू इनपुट की, कंप्यूटर साइंस। फिर टीचर्स में हमने सुनील की के करस्पॉन्डिंग एक वैल्यू इनपुट की, कंप्यूटर साइंस। फिर हमने टीचर्स को प्रिंट किया, तो उसने क्या प्रिंट किया? प्रशांत कॉलन कंप्यूटर साइंस, कॉमा सुनील कॉलन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पे हमारे दो एलिमेंट हैं डिक्शनरी में। पहला ये एलिमेंट हो गया, दूसरा ये एलिमेंट हो गया। की वैल्यू, की वैल्यू, तो डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। की वैल्यू का एक पेयर ये हो गया, यहाँ पे एक की है, ये वैल्यू है, एक की है, एक वैल्यू है। की और वैल्यू कॉलम के थ्रू सेपरेटेड है। तो ये डिक्शनरी में हमारे की वैल्यू पेयर के फॉर्म में एलिमेंट्स हो गए। तो अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी में जो की होती है वो हमेशा इम्यूटेबल टाइप की होनी चाहिए। इम्यूटेबल टाइप मीन्स जैसे जो हमारा लिस्ट म्यूटेबल होता है, तो डिक्शनरी में की लिस्ट टाइप की नहीं हो सकती, या कोई भी और म्यूटेबल टाइप की नहीं हो सकती। यहाँ पे जैसे इस एग्जांपल में डिक्ट1 एक डिक्शनरी है, इसमें हमने एक लिस्ट को की बनाने की कोशिश की और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमने एबीसी दी, तो पाइथन ने हमें एरर दे दी। लेकिन उसी जगह हम लिस्ट की जगह जब हमने टपल को यूज किया तो हमें कोई एरर नहीं आई। हम सॉरी, यहाँ पे ये हमने नंबर यूज किया है, तो नंबर एक इम्यूटेबल टाइप है पाइथन में, इसलिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। अब हम इनको
पाइथन में करके भी देखते हैं कि पाइथन, फिर यहाँ पे हम एक डिक्शनरी बनाते हैं। मान लीजिए dict1 नाम से हमने एक डिक्शनरी बनाई, dict1 डिक्शनरी बनाई, इसमें कर्ली ब्रेसेस से डिक्शनरी को हम रिप्रेजेंट करते हैं। और मान लीजिए हम 5 वावेल्स को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले हैं। पहला वावेल V1 A, दूसरा वावेल V2 उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू E, तीसरा वावेल V3 उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू I, चौथा वावेल V4 उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू O, और पांचवा वावेल V5 और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू U। तो ये हमारी डिक्शनरी हो गई। यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है? 5 एलिमेंट हो गए। की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू और की वैल्यू। की वैल्यू पेयर के फॉर्म में सारे एलिमेंट हमने स्टोर कर दिए। फिर अगर हमें डिक्शनरी को प्रिंट कराना है तो हम लिखेंगे, हमारे डिक्शनरी का नाम है dict1, हमने इसको प्रिंट करा दिया। तो ये हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। अगर हम इसका टाइप देखना चाहें तो यहाँ से टाइप ऑफ dict1 देख सकते हैं, तो क्लास डिक्शनरी। अब हमें मान लीजिए इसमें कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना है, कोई हमें B6 ऐड करना है, तो हम कैसे करेंगे? dict1 और यहाँ पे हमें की देनी पड़ेगी B6 इज इक्वल टू जो उसके करस्पॉन्डिंग में वैल्यू देनी है। तो मान लीजिए मैं लिखता हूँ न्यू वैल्यू, मैंने कुछ दे दी न्यू कैरेक्टर और इसको मैंने इनपुट किया। अब मैं प्रिंट कराता हूँ dict1, तो हमारा ये 5 एलिमेंट्स तो पहले हो गए, एक छठा एलिमेंट B6 करके न्यू कैरेक्टर करके ऐड हो गया। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में कोई नया एलिमेंट ऐड करा सकते हैं। हम देखते हैं डिक्शनरी की हमेशा इम्यूटेबल होनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं dict1 लेता हूँ इज इक्वल टू, मैंने एक डिक्शनरी ली, ये एम्प्टी डिक्शनरी है, यहाँ पे मैं एक लिस्ट लेता हूँ 1, 2 और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हेलो। तो ये की वैल्यू पेयर के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, लेकिन यहाँ पे की क्या है? एक लिस्ट है, और लिस्ट क्या है? हमारा म्यूटेबल डेटा टाइप। जब हम इसे इनपुट करेंगे तो हमारे में एरर आ गई अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो हम किसी भी म्यूटेबल डेटा टाइप को हम डिक्शनरी में की नहीं बना सकते। तो अभी हम इसको एक टपल के फॉर्म में चेंज कर देते हैं। अब हमने इसको एक टपल के फॉर्म में चेंज कर दिया। यहाँ पे की क्या है? अब एक टपल है और उसके करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रिंग वैल्यू है। अब हम dict1 को प्रिंट कराते हैं, तो अब हमने देखा कि हमारी डिक्शनरी प्रिंट हो गई। तो इसमें हमने देखा कि हम डिक्शनरी का कोई भी की को हम म्यूटेबल डेटा टाइप नहीं ले सकते। हम इम्यूटेबल डेटा टाइप जो भी सारे हैं उनको की ले सकते हैं, जबकि हम वैल्यू में डिक्शनरी भी ले सकते हैं, लिस्ट भी ले सकते हैं, टपल भी ले सकते हैं। अब हम देखते हैं कि डिक्शनरी के एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस करते हैं। एक्सेसिंग एलिमेंट्स, तो हम पहले डिक्शनरी का नाम लिखते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग हम ब्रैकेट्स में की लिख देते हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिल जाती है। तो यहाँ पे हमारी जैसे डिक्शनरी, हम वापस में अपने dict1 पुरानी डिक्शनरी पे जाते हैं। यहाँ पे हमारे 5 वॉवेल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग उनकी वैल्यूज हैं। तो अगर हमें थर्ड वॉवेल की वैल्यू चाहिए, V3 की वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम डिक्शनरी का नाम dict1, उसके बाद ये ब्रेसेस लगाएंगे V3
B3 हम लिखेंगे, की का नाम हमने दे दिया, इंटर करेंगे। तो हमें जो B3 है वो हमें स्ट्रिंग टाइप का देना पड़ेगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई आ गई, जो हमारा थर्ड वावल था उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू आई है। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी के एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। और हमने देखा था कि डिक्शनरी के एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे हमने लिस्ट और टपल में देखा कि उनके करस्पॉन्डिंग एक इंडेक्स होता है हर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, यहाँ ऐसा नहीं होता, हर एलिमेंट को हम की के थ्रू एक्सेस करते हैं। अभी हमने देखा एलिमेंट को हम की के थ्रू एक्सेस किया हमने, तो उसी तरीके से यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग नहीं होती, जो भी होते हैं अनऑर्डर्ड सीक्वेंस में की वैल्यू पेयर होते हैं। द ऑर्डर इन विच आइटम्स की वैल्यू आर स्टोर्ड इन इज नॉट अ मैटर, एज ईच वैल्यू कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग अ की। हम हर एलिमेंट को, हर वैल्यू को की के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हम कोई ऐसी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस करना चाहें जो एग्जिस्ट ही ना कर रही हो, तो हमारे केस में एरर आ जाती है। जैसे हम ये डिक्शनरी डिफाइन करते हैं dict1, इसमें ए ई आई यू यू 5 हमारे वावल्स हैं। अब अगर हम इसमें dict1 और उसके करस्पॉन्डिंग, अभी तक हमने देखा V5 तक तो हमने वहां पे डिफाइन किया है। V5 तक तो हमने यहाँ पे कीज डिफाइन की हुई है। V5 पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, U। अगर हम V6 यहाँ पे लिखते हैं तो ऐसी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम एक्सेस करना चाह रहे हैं जो कि है ही नहीं, तो उसलिए हमें एरर आ गई की एरर V6। तो हम कोई अगर ऐसी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू एक्सेस करना चाहें जो एग्जिस्ट ना कर रही हो, तो उस केस में एरर आ जाती है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, हमने न्यू डिक्ट, ये न्यू डिक्शनरी का नाम है, V6 किया, तो की एरर V6। आप देखते हैं कि डिक्शनरी को हम ट्रेवल कैसे करते हैं, उसको ट्रेवर्स कैसे करते हैं, उसके सारे एलिमेंट को हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। फिर से हम वही डिक्शनरी डिफाइन कर रहे हैं, dict1 हमारा डिक्शनरी का नाम है। तो फॉर लूप के थ्रू हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे। फॉर की इन dict1 प्रिंट की, हमारी मैं बीच में कॉलम डिस्प्ले करना चाह रहा हूं, dict1 तो अभी यहाँ पे देखते हैं, इसमें हमारे डिक्शनरी के जो एलिमेंट्स थे V1A, V2E, V3I, V4O और V5 फॉर लूप के थ्रू हमने ये प्रिंट करा दिए। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी को ट्रेवर्स कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें डिक्शनरी की सारी की या सारी वैल्यूज एक साथ हमें चाहिए हो, केवल कीज हमें चाहिए हो या केवल वैल्यूज चाहिए हो, तो हम वो कैसे करते हैं डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में एक फंक्शन होता है कीज। अगर हमें की चाहिए हो उसके लिए एक फंक्शन होता है कीज, और वैल्यू के लिए एक फंक्शन होता है वैल्यूज। तो यहाँ पे हम अभी अपनी पुरानी वाली डिक्शनरी यूज करेंगे, वावल वाली। ये हमने वावल वाली डिक्शनरी डिफाइन कर दी। अभी हमें मान लीजिए की चाहिए है डिक्शनरी में, जो भी की है, यहाँ पे की कौन कौन सी है, V1, V2, V3, V4, V5। अब हमें सारी की चाहिए कि डिक्शनरी में की क्या है, तो हम लिख देते हैं प्रिंट। इसके लिए हम कीज मेथड का यूज करेंगे। कीज यानी कि कीज फंक्शन का यूज किया हमने यहाँ पे। अब हम इसको प्रिंट कराएंगे। तो कीज मेथड एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि डिक्शनरी की सारी कीज को एक लिस्ट में कंटेन करता है। तो dict.keys ने एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसमें डिक्शनरी की सारी कीज एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर है। अगर हम इनको लिस्ट में केवल लिस्ट में देखना चाहें तो हम लिस्ट dict1.keys, तो ये हमारी कीज की लिस्ट आ गई। इसी तरीके से हम अगर हमें सारी वैल्यूज चाहिए तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है वैल्यूज।
कीज की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे वैल्यूज। तो उसी तरीके से ये भी हमारा एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो कि डिक्शनरी के सारे वैल्यूज को एक लिस्ट के फॉर्म में कंटेन करेगा। तो इसने एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसमें डिक्शनरी की सारी वैल्यूज ए ई आई ओ यू है। इसको भी अगर हमें लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिस्ट dict1 डॉट वैल्यूज कर सकते हैं। तो ये हमारी एक लिस्ट आ गई वैल्यूज की। अब देखते हैं कि डिक्शनरी जो होती है वो म्यूटेबल होती है, हम डिक्शनरी को चेंज कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे एलिमेंट से हम यही वाली डिक्शनरी कंटिन्यू करते हैं। ये हमारी डिक्शनरी हो गई। तो हमें इसमें मान लीजिए यहाँ पे कैपिटल ए है, हम इसको चेंज करके स्मॉल ए करना चाहते हैं, डिक्शनरी में चेंजेस करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो dict1 यहाँ पे हमें की इनपुट करनी होगी। की क्या है हमारे यहाँ पे d1 की हमने इनपुट कर दी इज इक्वल टू उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें नई वैल्यू देनी है, हमें नई वैल्यू स्मॉल ए देनी है, हमने स्मॉल ए मेंशन किया और इनपुट कर दिया। हम करते हैं प्रिंट dict1, ये हमने प्रिंट कर दिया। तो b1 के करस्पॉन्डिंग स्मॉल वैल्यू आ गई और बाकी सभी अभी कैपिटल है, ई आई ओ यू कैपिटल है और b1 के करस्पॉन्डिंग जो a है वो स्मॉल है। अब देखते हैं कि डिक्शनरी में कोई नया एलिमेंट कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो जैसे dict1 है, यहाँ पे ऐसे एग्जांपल देख लेते हैं। dict1 में की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, इसमें यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं की वैल्यू पेयर के फॉर्म के रूप में। तो यहाँ पे की क्या है 1 2 3 4 और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो नेम्स हैं। तो इसको समझ सकते हैं, मान लीजिए ये रोल नंबर है, की जो है हमारी वो रोल नंबर है और उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज हैं वो किसी के नाम है। जैसे स्टूडेंट के नाम हो गए, तो मान लीजिए अभी क्लास में 4 स्टूडेंट हैं, रोल नंबर 1 2 3 4 और उनके नाम ये है। हमें किसी नए स्टूडेंट की डिटेल इंटर करनी है डिक्शनरी में, तो उसका रोल नंबर मान लीजिए 5 है और उसका नाम राजीव है, तो हम dict1 5 इज इक्वल टू राजीव। इसी तरीके से हमने देखा था कि हम लिस्ट को जब मॉडिफाई कर रहे थे किसी एलिमेंट को तो भी हम यही फॉर्म यूज कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे dict1 5 की हो गई 5 और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई राजीव। जब हम उसको प्रिंट करेंगे प्रिंट ऑफ dict1 तो हमारी डिक्शनरी जो हमारी अपडेटेड डिक्शनरी है वो प्रिंट हो जाएगी। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट, तो अभी ये हमने देखा था यहाँ पे डिक्शनरी में म्यूटेबल दिखाने के लिए कि हम किसी एलिमेंट को मॉडिफाई कर रहे थे। हम वही चीज यहाँ पे देखेंगे। द एग्जिस्टिंग डिक्शनरी कैन बी मॉडिफाइड बाय जस्ट ओवरराइटिंग द की वैल्यू पेयर। तो यहाँ पे हमने वही वाली डिक्शनरी ली, 4 स्टूडेंट्स की डिक्शनरी है। यहाँ पे रोल नंबर 1 2 3 4 4 स्टूडेंट हो गए। हमें रोल नंबर 4 का नाम राकेश से चेंज करके राघवेंद्र करना है। तो हमने क्या लिखा dict1 4 4 मीन्स 4 यहाँ पे की है इज इक्वल टू राघवेंद्र। तो अब राकेश की जगह नाम क्या हो गया राघवेंद्र। जब हमने प्रिंट dict1 कराया तो उसमें 1 2 3 4 आया जिसमें 4 का नाम क्या है राघवेंद्र, पहले नाम क्या था राकेश। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी के एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। अब देखते हैं मेंबरशिप। मेंबरशिप हमने स्ट्रिंग में भी देखी थी, लिस्ट में भी देखा था और हमने टपल्स में भी देखा था। तो मेंबरशिप हम डिक्शनरी में भी यूज कर सकते हैं। मेंबरशिप के थ्रू हम चेक कर सकते हैं कि कोई की एक डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। द मेंबरशिप ऑपरेटर इन, जो मेंबरशिप ऑपरेटर इन है, चेक्स इफ द की इज प्रेजेंट इन डिक्शनरी, चेक करती है कि कोई की डिक्शनरी में प्रेजेंट है कि नहीं, एंड रिटर्न्स ट्रू, और ट्रू रिटर्न करती है अगर वो की जो डिक्शनरी में प्रेजेंट है। एल्स इट रिटर्न्स फॉल्स, अगर वो की डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं होती है तो हमें फॉल्स रिटर्न करती है। यहाँ पे dict1 एक डिक्शनरी है, यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्टूडेंट्स हैं। तो अगर 1 इन dict1, तो ये रोल नंबर 1 डिक्शनरी में है, तो 1 इन dict1 से क्या रिटर्न हुआ ट्रू। जो नॉट इन ऑपरेटर है, मेंबरशिप ऑपरेटर, वो जस्ट इसका अपोजिट काम करता है। अगर की उसमें एग्जिस्ट कर रही है तो वो फॉल्स देता है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो ट्रू देता है। यहाँ पे डिक्शनरी में वही ली 1 नॉट इन dict1
1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, तो नॉट इन क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। 5 नॉट इन dict1, 5 इसमें नहीं है, तो नॉट इन क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। तो ये तो हमारा हो गया मेंबरशिप। तो मेंबरशिप के थ्रू हम क्या चेक करते हैं, मेंबरशिप के थ्रू हम चेक करते हैं कि कोई की डिक्शनरी में एग्जिस्ट कर रही है या नहीं कर रही है। अब देखते हैं डिक्शनरी को ट्रेवल कैसे कर सकते हैं, ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फॉर लूप का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम वही एग्जांपल करके देखते हैं। ये हमने dict1 एक डिक्शनरी ली, फिर हम फॉर लेते हैं, फॉर की इन dict1 प्रिंट की कॉमा dict1। तो इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो इसने हमारे सारे जो डिक्शनरी के एलिमेंट्स थे उनको प्रिंट कर दिया, v1a, v2 e, v3 i, v4 o और v5 u। एक दूसरा भी मेथड है जिसमें हम आइटम्स मेथड का यूज कर सकते हैं, आइटम्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को डिस्प्ले कराने के लिए। जो हमारा आइटम्स मेथड है या आइटम्स फंक्शन है उसको हम आगे भी देखेंगे। ये एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है और उस ऑब्जेक्ट में जो डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में टपल में स्टोर होते हैं। तो ये हम अभी आगे भी देखेंगे। यहाँ पे हम आइटम्स मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम आइटम्स मेथड का यूज करते हैं। dict1 ही हमारी पुरानी डिक्शनरी है और फॉर की कॉमा वैल्यू इन dict1 डॉट आइटम्स। तो यहाँ पे हमने dict1 के साथ आइटम्स फंक्शन का यूज किया है। प्रिंट तो यहाँ पे ये हमारी डिक्शनरी के एलिमेंट्स हमारे प्रिंट हो गए। यहाँ पे हमने आइटम्स फंक्शन का यूज किया। आइटम्स फंक्शन का मैंने बताया एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो कि डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को एक टपल फॉर्म में स्टोर करता है। तो ये हमारे दोनों मेथड्स हो गए डिक्शनरी को ट्रेवर्स करने के। अब देखते हैं कि डिक्शनरी में एलिमेंट्स को हम डिलीट कैसे कर सकते हैं। डिक्शनरी में एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए हम del कीवर्ड का यूज करते हैं। del कीवर्ड हमने पहले भी देखा था, इसका सिंटेक्स देखा था। तो यहाँ पे डिक्शनरी हमारी 4 स्टूडेंट्स की है, रोल नंबर 4 तक। हम प्रिंट dict1 किया, उसने हमें डिक्शनरी प्रिंट कर दी। टाइप ऑफ dict1 हमने देखा डिक्शनरी। फिर हम लिखते हैं del dict1 3। del dict1 डिक्शनरी का नाम हो गया। 3 यहाँ पे की है, की यहाँ पे 3 ये वाली की है। तो इसका मतलब 3 की के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो डिलीट कर दे। तो जब ये हमने स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया, प्रिंट किया dict1, तो 1 2 4 जो 3 की और वैल्यू थी वो हमारी डिलीट हो गई। इसी के लिए हम यूज कर सकते हैं पॉप मेथड। पॉप मेथड भी इसी तरीके से काम करेगा, लेकिन पॉप मेथड एक रिटर्न करता है की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू जो डिलीट हो रही हो। यहाँ पे हमने वही पुरानी डिक्शनरी ली है, फिर मैं प्रिंट करा के देखा dict1 डॉट pop3। pop3 मीन्स हम ये वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, की वैल्यू। तो pop3 इसको जैसे ही हमने एग्जीक्यूट किया, यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या थी, रमेश, उसने हमें रिटर्न कर दी। लेकिन यहाँ पे del के थ्रू उसको हमें वैल्यू रिटर्न नहीं करता, सीधा डिलीट कर देता है। यहाँ पे हमने dict1 डॉट pop3 किया तो उसने डिलीटेड वैल्यू रिटर्न की। जब हमने प्रिंट dict1 किया तो 1 2 4 हमारी डिक्शनरी उसने प्रिंट कर दी। del ने भी वही किया था और पॉप ने भी वही किया। लेकिन पॉप क्या करता है, रिटर्न करते टाइम, डिलीट करते टाइम जो हमारी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू होती है उसको रिटर्न करता है। अब हम देखते हैं डिक्शनरी के कुछ फंक्शंस जो कि हम यूज करेंगे डिक्शनरी पे काम करते टाइम। सबसे पहले फंक्शन लेन। ये फंक्शन हमने स्ट्रिंग में भी देखा, हमने लिस्ट में भी देखा, टपल में भी देखा, डिक्शनरी में भी ये हमें
डिक्शनरी की लेंथ देता है, हमें बताता है कि डिक्शनरी में कितनी एलिमेंट्स हैं। तो डिक्शनरी में जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो की वैल्यू पेयर के फॉर्म में होते हैं। ये एक एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट हो गया, तीसरा एलिमेंट हो गया, चौथा एलिमेंट हो गया। तो हम लेन ऑफ dict1 किया तो इसने हमें 4 दे दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 हमारे एलिमेंट्स हैं इस डिक्शनरी में। अगला मेथड जो है वो क्लियर। हमारे डिक्शनरी क्लियर मेथड क्या करता है, डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को क्लियर कर देता है। यहाँ हमने dict1 डिक्शनरी ली पुरानी वाली, फिर उसको हमने प्रिंट ऑफ dict1 किया, उसने डिक्शनरी को प्रिंट कर दिया। dict1 डॉट क्लियर जैसे ही मैंने किया तो डिक्शनरी क्लियर हो गई, डिक्शनरी एम्प्टी हो गई, उसके सारे एलिमेंट्स डिलीट हो गए। फिर dict1 डॉट क्लियर प्रिंट dict1 किया तो ये हमारी एम्प्टी डिक्शनरी प्रिंट हो गई, मींस हमारे डिक्शनरी के जो भी सारे एलिमेंट्स थे वो डिलीट हो गए, डिक्शनरी क्या हो गई, एम्प्टी। तो क्लियर फंक्शन हमारा डिक्शनरी के सारे एलिमेंट्स को डिलीट करता है और उसको एम्प्टी कर देता है। अब हम देखेंगे गेट मेथड। गेट मेथड क्या करता है, किसी की के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू देता है। तो जैसे ये डिक्शनरी है 1 अजय, 2 विजय, 3 रमेश, 4 राकेश। तो dict1 डॉट गेट 2, यहाँ पे 2 का मतलब क्या है, की। तो 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है ये हमें दे देगा। उसने क्या हमें वैल्यू दे दी, विजय। तो अभी तक भी हम डिक्शनरी में किसी की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू को एक्सेस कर रहे थे, वो कैसे कर रहे थे, डिक्शनरी और की इस तरीके से ब्रैकेट में हम जब की दे रहे थे तो हमें वैल्यू आ जाती थी। तो यहाँ पे dict1 डॉट गेट 2, या हम लिखें dict1 और ब्रैकेट में ऐसे 2, दोनों काम सेम करेंगे, दोनों में उसकी वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो गेट मेथड क्या कर रहा है, जो अभी तक हम ऐसे कर रहे थे। हम देखते हैं आइटम्स फंक्शन। ये आइटम्स फंक्शन अभी हमने पिछली बार अभी देखा थोड़ी देर पहले, जब हम किसी लिस्ट को ट्रेवर्स कर रहे थे आइटम्स फंक्शन के थ्रू। तो वहां पे मैंने बताया था कि आइटम्स फंक्शन क्या करता है, एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें सारे एलिमेंट्स होते हैं उस ऑब्जेक्ट में की वैल्यू पेयर के फॉर्म में, लेकिन टपल में स्टोर होते हैं। तो यहाँ पे हमने dict1 हमने डिक्शनरी ली, उस डिक्शनरी को हमने एक x वेरिएबल में dict1 डॉट आइटम्स को हमने स्टोर कराया। तो फॉर ईच आइटम x में जो भी सारे आइटम है उनको प्रिंट करा दिया। तो उसने क्या प्रिंट किया, 1 अजय। यहाँ पे ये देखिए टपल के फॉर्म में स्टोर है, 1 अजय एक टपल है, और ये हमारे टपल के ब्रैकेट्स यूज हुए हैं। और 2 विजय, 3 रमेश और 4 राकेश। तो हमारे टपल के एलिमेंट्स उसने रिटर्न कर दिए। तो जो हमारा आइटम्स फंक्शन है वो एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एक टपल के फॉर्म में स्टोर करके। हर एलिमेंट की वैल्यू पेयर फॉर्म एक टपल के फॉर्म में स्टोर होता है। हम देखते हैं कीज फंक्शन। जो हमारा कीज फंक्शन है ये भी एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें डिक्शनरी की सारी कीज एक लिस्ट के फॉर्म में स्टोर होती हैं। हमने अभी पीछे एग्जांपल में भी देखा था कीज फंक्शन को। तो यहाँ पे dict1 है 1 अजय, 2 विजय, 3 रमेश, 4 राकेश, dict1 डॉट कीज। तो उसने हमारा एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न किया जिसमें डिक्शनरी की सारी कीज एक लिस्ट के अंदर स्टोर है। इसी तरीके से वैल्यूज फंक्शन भी हमारा एक व्यू ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिसमें डिक्शनरी की सारी वैल्यूज एक लिस्ट के अंदर स्टोर होती हैं। तो यहाँ पे हमने प्रिंट dict1 डॉट वैल्यूज किया, तो ये हमारा एक व्यू ऑब्जेक्ट है जो कि डिक्शनरी की सारी वैल्यू अजय, विजय, रमेश और राकेश को एक लिस्ट के अंदर स्टोर किए हुए। अब देखते हैं अपडेट मेथड डिक्शनरी में क्या होता है। अपडेट मेथड क्या करता है डिक्शनरी में कि जब हमें एक डिक्शनरी के में कुछ दूसरी डिक्शनरी अपेंड करनी होती है, उसके पीछे जोड़नी होती है, तो उसके लिए हम अपडेट मेथड का यूज करते हैं। तो अपेंड्स की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी पास्ड एज आर्गुमेंट टू द की वैल्यू पेयर ऑफ द डिक्शनरी। तो जब हमें किसी डिक्शनरी में किसी दूसरी डिक्शनरी पे की वैल्यू पेयर्स जो भी होते हैं उनको ऐड करना होता है तो हम अपडेट मेथड का यूज करते हैं। मान लीजिए हमारी dict1 पहली डिक्शनरी है, इसमें 4 स्टूडेंट्स हैं अजय, विजय, रमेश, राकेश। दूसरी हमारी डिक्शनरी है dict2, इसमें हमारे 2 स्टूडेंट्स हैं, रोल नंबर 5 राजीव, रोल नंबर 6 संजय। हम चाहते हैं कि हमारी डिक्शनरी 2 डिक्शनरी 1 में अपेंड हो जाए। उसके लिए हम क्या करेंगे, dict1 डॉट अपडेट dict2। तो यहाँ पे dict1 डॉट अपडेट dict1 डॉट अपडेट dict2। तो dict1 हमारी क्या थी, 1
अजय 2 विजय 3 रमेश और 4 राकेश। और डिक 2 क्या है, 5 राजीव और 6 संजय। तो जब हम इसके बाद डिक 1 को प्रिंट कराएंगे तो हमारा डिक्शनरी क्या होगी, डिक 1 अभी 1 अजय 2 विजय 3 रमेश 4 राकेश और 5 राजीव और 6 संजय डिक्शनरी 1 में आ गए। और डिक 2 हमने प्रिंट कराया, वो पहले की तरह ही रही, 5 राजीव और 6 संजय। तो इसका मतलब अपडेट मेथड क्या कर रहा है, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के पीछे अपडेट कर रहा है। तो इसी के साथ हमारी ये डिक्शनरी की क्लास खत्म होती है। थैंक यू।